बिहार में जैसे आप लोग चुनाव हारे तो उसके बाद से लगातार आप लोग ईवीएम पर भी हमला कर रहे हैं, लेकिन अब तो 2 कदम आगे बढ़ के भाजपा जो है और कुछ मुद्दा दे दिया आप लोगों को। एक तो नया मुद्दा मनरेगा वाला। अभी जो देश में शासन चल रहा है ये गोडसे के वंशज हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। मानने वाले हैं किसको? गोडसे को, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की। हमारे जो सरदार थे वल्लभ भाई पटेल जी, उनके नाम से गुजरात में स्टेडियम था, अहमदाबाद में सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का एक सबसे बड़ा स्टेडियम था। उसका नाम इन्होंने हटा दिया और हटा करके दामोदर दास मोदी जीते जी अपने नाम पे कर दिया। हमारे मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार ने ये योजना लेके आई थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। आपको याद होगा कि 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बन के आए तो इस योजना के को लेकर के इन्होंने लोकसभा के अंदर में बोला था कि ये कांग्रेस का जो है स्मारक है, इसको मैं खत्म नहीं करूँगा। लेकिन इनकी मजबूरी हो गई इस योजना को चलाए रखने की, और कोविड के काल में ये योजना जो है लाइफलाइन बना पूरे देश के गरीब। आज इन्होंने जिस प्रकार से महात्मा गांधी का नाम मिटाने की कोशिश किया है, सरकार जो है सिर्फ नाम बदलने में माहिर है, कांग्रेस के कार्यक्रमों को ही नाम बदल करके आगे बढ़ाती है। आज जो इन्होंने विकसित भारत जी राम जी, मतलब इस शब्द में आपको कहीं भी अपनापन कहीं दिख रहा है? विकसित भारत जी राम जी क्या मतलब होता है इसका? रोजगार से किसी भी आदमी से अगर पूछेगा तो डेप्थ में किसी को जानकारी नहीं मिलेगी। आज मनरेगा को पूरा देश का हर गरीब गुरबा जानता है कि मनरेगा में उसका क्या अधिकार है। आने वाले समय में जो मोदी जी और इनके जो लोग हैं, जिस तरह से आरएसएस के लोगों को हर जगह चुन चुन करके बैठा रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं हर जगह पे आरएसएस के लोगों को बैठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनकी मंशा है कि 2014 के बाद ही देश का इतिहास रहे। मीडिया के माध्यम से लोगों को भ्रमित करें और जो असली मुद्दे हैं देश के, गरीबी, बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रदूषण से जो दिल्ली और देश का इतना हालत खराब है, इन मुद्दों से कैसे चीजों को भटका के रखा जाए, उसके लिए ये सारा कार्यक्रम करते हैं। और खास करके मैंने कांग्रेस, चूंकि गांधी और कांग्रेस के साथ एक जो जुड़ाव है, इस जुड़ाव को डिस्कनेक्ट करने के लिए ये जो नाम मनरेगा का बदल करके जो विकसित भारत जी राम जी उन्होंने करने का प्रयास किया है। कानून से इनको कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कोर्ट का जो फैसला आया नेशनल हेराल्ड के पक्ष में, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी जी को कोर्ट से जो राहत मिला है, उसमें सबसे मार्के की बात यह है कि कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। विदाउट एफआईआर अगर चार्जशीट कैसे फाइल हो? देखिए, ये जो चोरी करते हैं ना, बहुत सेलेक्टिव चोरी करते हैं। और जो सेलेक्टिव चोरी करते हैं मतलब है कि इतना कैलकुलेटिव वे में चोरी करते हैं कि कुछ आपको दिया, कुछ खुद लिया, इस तरह से, ताकि हम पकड़ में नहीं आए। हाँ, ये जो एसआईआर का विरोध इसलिए होता है कि एसआईआर में जो हमारे वोटर हैं, जो इंडिया ब्लॉक के वोटर हैं, उसी का नाम हटा दो, डिलीट कर, लिस्ट से डिलीट कर दो। अभी जो 14 तारीख को राहुल गांधी की जो इतनी बड़ी रैली हुई दिल्ली में, मैं भी गया था उस रैली में, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इतनी भारी संख्या में लोग आए थे, इतनी भारी संख्या में लोग आए थे कि मैं तो देख करके दंग रह गया कि मैंने पब्लिक के भीतर कितना गुस्सा है इस बात को लेकर स्वतः, जबकि दिल्ली के चारों ओर बीजेपी की सरकार है। मुझे खुद भी लगता था कि शायद जनता को लोग आने नहीं देगा, लेकिन जनता घरों से निकल करके खुद आई, और जितना ग्राउंड में था उससे आपको लगता है कि 4-5 गुना ज्यादा तो ग्राउंड के बाहर जनता थी, इतनी भीड़ थी। 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी मुद्दा इसीलिए इन लोगों ने पकड़ के रखा है कि एक साथ जब अगर सिस्टम को हमको हाईजैक करना है, बार बार करना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि हम एक ही बार में पूरा सिस्टम को हाईजैक कर लें और 5 साल के लिए निश्चित। लेकिन देश की जनता पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में भी तो नहीं है, क्योंकि आप लोग के ऊपर भी आरोप लगा कि आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर नहीं निकल पाए और वो पार्टी हिंदुओं की संरक्षक बन गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कोई तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस तो कम से कम कभी नहीं की है। ये चूंकि प्रोपेगेंडा बोलता है ना कि बीजेपी आज पूरे मीडिया को अपने मुट्ठी में करके रखा है और उसके माध्यम से ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं।
कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, संबित पात्रा और इस तरह के जितने प्रवक्ता थे, उन लोगों ने एक झूठ फैलाया। यूपीए की जब सरकार थी तो जो म्यूजियम है, प्रधानमंत्री का जो म्यूजियम था, वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी हुई चिट्ठियों को सोनिया जी ने अपने पास मंगा लिया है। लेकिन जब सदन में इसको लेकर के सवाल उठाया गया तो जो मंत्री हैं इसके, उन्होंने लिखित जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और पंडित जी की जितनी चिट्ठियां हैं वो आज भी म्यूजियम के पास हिफाजत से है। तो इसका मतलब है कि नोटबंदी, जीएसटी की तरह वो भी झूठ कुछ महीने, कुछ साल के बाद पता चलता है लोगों को। हाँ, क्योंकि इनके पास ये जो भोंपू है ना, मीडिया का जो भोंपू है, इसके माध्यम से ये पूरे देश में एक साथ झूठ का प्रचार करते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तब तक जनता उन चीजों को भूल जाती है। रुपया का भी कीमत डॉलर के सामने, रुपया की तो बात ही मत करिए। रुपया की, मोदी जी का अगर गूगल पे आप पुराना रिकॉर्ड, उनका वीडियो उनका देख लीजिए तो उन्होंने क्या नहीं बोला है। 2014 के पहले रुपया के बारे में उन्होंने क्या नहीं बोला है। रुपया गिरती है तो केंद्र सरकार का साख गिरता है और क्या क्या इज्जत से उन्होंने बोला। और आज रुपया 91, $1 91 के ऊपर चली गई हाईएस्ट। और बोले तो कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या इनका जो न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह जो इनके पे रोल पे जो हैं, उन लोगों का काम है चीजों को जस्टिफाई करना कि अगर 91 रुपया गया है तो इसके कितने फायदे हैं, वो फायदे गिनाएंगे। पूंजीपति मित्र हैं, उनको कैसे पूरे देश की संपत्ति, जो जनता की संपत्ति है, उसको कैसे उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, बस उसी में ये सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इन्होंने एक कदम जो उठाया, मैं आपको अभिषेक जी ये कहना चाहता हूँ, मनरेगा का नाम जो इन्होंने बदलने का प्रयास किया है, ये इनके लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। महात्मा गांधी को इस देश से कोई मिटा नहीं सकता है। महात्मा गांधी जी ने इस देश के लिए त्याग किया है। वो बंदा एक धोती में पूरा जीवन काट दिया और आज मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं। उनके घर से लेकर के और ऑफिस तक, गवर्नर हाउस तक, सबका नाम इन्होंने बदल दिया है। कर्तव्य पथ तो क्या क्या इन्होंने नाम, लोक भवन, माने सारा चीज, लोक भवन माने नाम बदलने में ये सरकार माहिर है। तो क्या नाम बदलने से सारा कुछ होता है? क्या कुछ नहीं होता। तो ये सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। और जो गरीब जनता है, आपको बता दें कि अभी जो एक लिस्ट जारी हुई है पूरे विश्व में असमानता के मामले में, गरीब और अमीर के बीच में जो असमानता बढ़ी है, उसमें पूरे दुनिया में भारत नंबर 1 पे है।